तो क्या हालचाल दोस्तों, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज बात करेंगे संत कबीर नगर जिले के बारे में। संत कबीर नगर जिला उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से एक है। खलीलाबाद शहर जिला मुख्यालय है। संत कबीर नगर जिला बस्ती मंडल का हिस्सा है। यह जिला उत्तर के सिद्धार्थ नगर और महाराजागंज जिलों के पूर्व में गोरखपुर जिले से, दक्षिण में अंबेडकर नगर जिले से और पश्चिम में बस्ती जिला द्वारा घिरा है। इस जिले का क्षेत्रफल 1659.15 वर्ग किलोमीटर है। मेदावल, बखीरा, सिमरियावा, हैसर, मगहर और धनघट आदि यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक है। घाघरा, कुआनो, कठनिया, आमी और राप्ती यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। संत कबीर नगर जिला 5 सितंबर 1997 को बनाया गया था। नए जिले की बस्ती जिले के तत्कालीन बस्ती तहसील के 131 गांव के सिद्धार्थ नगर जिले के तत्कालीन बांसी तहसील के 161 गांव शामिल थे। 5 सितंबर 1997 से पहले यह बस्ती जिले का तहसील था। इस जिले में 3 तहसीलें शामिल हैं: खलीलाबाद, मेहदावल और धनघटा। इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं: खलीलाबाद, मेहदावल और गनगटा है। ये सभी संत कबीर नगर लोकसभा का निर्वाचक क्षेत्र है। खलीलाबाद में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमा गांव के महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान तामेश्वर नाथ का स्थापित है। लोक कथा के अनुसार मंदिर की स्थिति पूर्ति तामा के समीप स्थित जंगल में प्राप्त हुई थी। राजा बंसी द्वारा इस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया था। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर यह बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। काफी संख्या में भक्त इस मेले में सम्मिलित होते हैं। यह शहर जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम के लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां संत कवि कबीर की मृत्यु हुई थी। इस जगह पर संत कवि कबीर की एक समाधि और एक मस्जिद स्थित है। यह मस्जिद में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। 1567 में नवाब फिदाय खान ने इस मस्जिद का पूर्ण निर्माण कराया था। इस जगह गोरखपुर जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशेष रूप से यह जगह विशाल मोती झील के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि इस झील का नाम नवाब सादत अली खान ने रखा था। सादत अली खान कभी कभार इस जगह शिकार करने के लिए आया करते थे। फकीरा में लगने वाला बाजार में काफी प्रसिद्ध है। इस बाजार में पीतल और कांसे के जोड़े काम में मांगे सबसे अधिक है। इस कारण मिर्जापुर, वाराणसी और मुरादाबाद आदि जगहों से विक्रेता इस जगह पर खरीदार करने के लिए आते हैं। 2007 में पंचायती राज मंत्रालय ने संत कबीर नगर को देश के 250 सबसे पिछड़े जिले कुल 640 में से एक बताया था। यह उत्तर प्रदेश में उन 34 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछला क्षेत्र अनुदान निधि कार्यालय से धन प्राप्त कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार संत कबीर नगर जिले की जनसंख्या 17,15,183 है, जो लगभग गाम्बिया देश या अमेरिकी राज्य नेब्रास्का के बराबर है, जिससे इसे भारत के 238वीं रैंकिंग मिलती है। जिले का जनसंख्या घनत्व 1041 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में 2011 की दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 20.71% है। कबीर नगर के लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं का है। साक्षरता दर 59.1% है। 7.49% जनसंख्या शहरी क्षेत्र से बाहर रहती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनसंख्या का क्रमांक 21.54% और 0.09% है। भारत की 2011 की जनगणना के समय जिले में 53.69% आबादी भोजपुरी, 36.42% हिंदी और 9.49% उर्दू अपनी पहली भाषा के रूप में बोलती थी। भोजपुरी जिले की मूल भाषा है कैथी। भोजपुरी संस्करण भोजपुरी भाषा की स्वदेशी लिपि है। सड़क मार्ग भारत के कई प्रमुख शहरों और सड़क मार्ग द्वारा संत कबीर नगर पहुंचा जा सकता है। पहला, गोरखपुर से सिकरीगंज, वहां से हैसर होते हुए संत कबीर नगर। और दूसरा, गोरखपुर से खलीलाबाद बस्ती राजमार्ग से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग जिले में 3 रेलवे स्टेशन हैं: खलीलाबाद, मगहर और चोवेर। रेलवे द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से यहाँ पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग सबसे निकटतम हवाई अड्डा गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट और दूसरा साकेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह फैजाबाद में स्थित है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जल्द दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे।